घर के दरवाजे के सहमे हुए कदमों की आवाज भी मानो रुक सी गई थी। प्रीत ने खुद से कहा, उस सपने में भी नहीं सोचा था मैंने, और फिर अचानक ठहरकर दीवार से सहारा लिया, जैसे कहीं कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर खींचे जा रही हो। नहीं है इजाजत हमें इस घर के अंदर जाने की, किसी की सुस्पष्ट ठंडी आवाज कानों में गूंजती रही, पर दिल की धड़कन तेज हो चली थी। आज कुछ अलग ही हो रहा था, वह अजीब सी, बेचैन कर देने वाली फीलिंग जो छाती में कसकर बैठ जाती है। दरवाजे के पार अंधेरे में कोई आकृति हिलती है। ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? शब्द निकलते ही हवा ठंडी पड़ गई। प्रीत ने कांपते होठों से कहा, मैं आपसे यहाँ माफी मांगने आई हूँ, पर उसकी आवाज में दबे डर और उम्मीद की मिलीजुली सनद थी। दूसरी तरफ से कटु प्रत्युत्तर आया, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें इस घर से। तभी किसी ने तरकते हुए प्रश्न की तरह पूछा, क्या कर रही है आदित्य के घर में इतनी देर से? उसने कहा था कि ड्रेस दिखा के आएगी। सवाल के साथ कमरे में खामोशी और गहरी हो गई, मानो हर शब्द ने किसी पुरानी चोट को हिला दिया हो। और फिर अचानक, प्रेम और जिद का मिक्स, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा प्रीत, हमें कोई कभी अलग नहीं कर सकता। हवा में लटकी यह आहट दोनों के बीच टूटते हुए वादों का साक्षी बन गई। जवाब आया, करवा और कटु, सजा डरव नहीं करता हूँ। उसका चेहरा सख्त था, पर आवाज में एक कमजोरी भी झलकती थी। हाँ, सजा तो तू मुझे दे रहा है, तेरी माँ होने की। कमरे की दीवारें जैसे इस रिश्ते की पुरानी उभरती हुई यादों से दबोसी जा रही थीं। प्रीत ने घबराकर हाथ उठाया, प्लीज, एटलीस्ट ये वर्ड तो यूज मत कीजिए। और आखिर में एक आदेश सा, थका हुआ लेकिन पक्का, आदि, चला जा मेरी आंखों के सामने से, और उसके बाद मुड़ के कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। ये शब्द गूंजते ही सब कुछ फिर से खामोश हो गया, पर उस खामोशी में अब भी कोई अनकही साजिश, कोई आधी कहानी बाकी रह गई थी।